भगवान का स्वरूप है ये श्रीमद् भागवत, इनकी साक्षी में, और भगवान का स्वरूप है ये गौ माता, और आप सब संत भी भगवान के ही स्वरूप हैं। इन सबकी साक्षी में हम ये बात आपको बोल रहे हैं कि यदि भारतवर्ष में गोवध पूरी तरह प्रतिबंधित हो जाए, गोवध के कलंक से भारतवर्ष की धरती विमुक्त हो जाए और गो रक्षण और गो संवर्धन की एक राष्ट्रीय योजना का विधिवत निर्माण हो जाए, एक स्वतंत्र आयोग बन जाए और उसका स्वयं प्रधानमंत्री ही उसका स्वयं ध्यान देकर के कार्य देखें, इस देश की कृषि गो आधारित हो जाए, इस देश की चिकित्सा गो आधारित हो जाए, इस देश की शिक्षा गो आधारित हो जाए, गो आधारित शिक्षा, गो आधारित चिकित्सा और गो आधारित कृषि। शिक्षा का अर्थ है कि गाय के संबंध का ज्ञान प्राइमरी से लेकर स्नातक तक छात्र की अवस्था, उसकी योग्यता के अनुसार गो विषयक विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। आपकी गाय के प्रति अगाध श्रद्धा है, इसलिए भगवान ने जिस जिस पद पर आपको भेजा, आपने कुछ न कुछ बढ़िया काम गाय के लिए किया। पर जो आईएएस अधिकारी बनकर आ रहे हैं और जो सारी सरकारी योजनाएं बनाते हैं, उनको यही पता नहीं है कि देसी क्या है, जर्सी क्या है। गाय को वे एक पशु ही मानते हैं, उनकी तनिक भी श्रद्धा गाय के प्रति नहीं है। जो चीज़ नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं, जो चीज़ नहीं पीना चाहिए वो पी रहे हैं, और जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। वो इनके संस्कार स्वयं ही समाप्त हो चुके हैं। वे भला गोरक्षण की योजना कैसे बनाएंगे? तो इसलिए शिक्षा के माध्यम से गोभक्ति जगानी चाहिए। गो आधारित चिकित्सा, गो आधारित शिक्षा, गो आधारित कृषि, खूब सब्सिडी दे गवर्नमेंट, पर उसी को सब्सिडी दे जो गो आधारित कृषि करे। कितने लाख करोड़ फर्टिलाइजर्स के लिए मंजूर करती है? रश्मि भाई बताते, हम तो भूल जाते हैं संख्या। हैं 2 लाख करोड़। 2 लाख करोड़ सब्सिडी देती है गवर्नमेंट रासायनिक खादों के लिए। दो लाख करोड़। है? हाँ, रश्मि भाई कहते हैं कि केवल सरकार 20,000 करोड़ रुपए से एक योजना बनावे जिससे गोबर गोमूत्र से बहुत सुंदर खाद बना करके और गो कृषि को बढ़ावा दिया जाए। इतने मात्र से देश में गोरक्षा हो जाएगी। पर ये वोट की संस्कृति इतनी खराब है कि हमारी कहीं कुर्सी न छिन जाए, इसके लिए नेता हिम्मत ही नहीं जुटा पाते कि हम इस संबंध में कुछ करें। लेकिन जरूर शिक्षा के माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से और कृषि के माध्यम से गोरक्षण, गो संवर्धन के क्षेत्र में क्रांति आनी चाहिए। इसी गोवध का परिणाम है जो ऐसी स्थिति हो रही है। अभी कल हरसिल के पास खीर गंगा नामक एक क्षेत्र में, भराली गांव में मात्र 40 सेकंड के भीतर प्रलय जैसा दृश्य उपस्थित हुआ और 3-3, 4-4 मंजिल के भवन कहाँ चले गए, पत्ते जैसे उड़ के पता नहीं चला। अभी कितने लोग मारे गए हैं भगवान जाने, सरकारी सूचना तो कम की है, लेकिन इतने होटल और इतने पूरा बाजार का बाजार बह गया, लोग अपने को चिल्ला तक नहीं पाए, एक दूसरे को पुकार तक नहीं पाए और सब देखते देखते समाप्त हो गया। ये सब क्या है? तपस्या के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्रों में होटल खुल गए। उन होटलों में आप जिसका भी मांस खाना चाहो सब मांस उपलब्ध है, मद्य उपलब्ध है,
सुरा सुंदरी सब वहाँ उपलब्ध होने लग गई। तो क्या तीर्थ के देवता प्रकुप्त होकर कुछ बदला नहीं लेंगे? क्या प्रकृति का तुम जिस प्रकार से दोहन नहीं, शोषण कर रहे हो, विनाश कर रहे हो, क्या प्रकृति तुम्हारा विनाश नहीं करेगी? और ये सारी जो विप्लवकारी घटनाएं घट रही हैं, इसके मूल में है गोहत्या। गोवध का भी ये भयंकर दुष्परिणाम है, और लोग मान नहीं रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं। भूकंप आ रहे हैं, कहीं जल प्रलय, कहीं अग्नि प्रलय, तरह तरह के प्रलय आरंभ हो चुके हैं, लेकिन लोग फिर नहीं चेत रहे हैं। और लगता चेतेंगे भी नहीं, तब तक नहीं चेतेंगे जब तक बहुत बड़ी संख्या में ये गोविरोधी समाप्त नहीं हो जाएंगे, तब तक लगता इनको होश नहीं आएगा। माई मेरे श्याम लगो